नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्याणं नमो वत्सयाणं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं सर्वं वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्टर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाज्यो जैन धर्मोस्त मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे जे झाया झण गए कम कलंक ढेव नित्य निरंजन नाणवय त्यो परम प्रणवी। आत्म भावना भाने वाले जीव को पात्रता चाहिए। द्रव्य संग्रह में मूल गाथा है, भावना कहो ध्यान कहो। व्यवहार ध्यान कहलाता है, विचार चिंतवन भी। बोलो कौन सी गाथा आएगी? पात्रता पूछ रहे हैं। तप सुत व्रत वम चीदा ध्यान रह धुरंधरो। तप श्रुत जो अपनी इच्छाओं को रोकना जानता हो, जो अपनी इच्छाओं को रोकना नहीं जानता, इच्छाओं की पूर्ति में लगेगा, वो क्या आत्म भावना पाएगा? आत्म भावना के लिए जैसे 2 दिन पहले कहा था, निर्गंथ दशा के लिए, निर्गंथ भावना के लिए निर्गंथ दृष्टि चाहिए। ऐसे ही आत्म भावना के लिए आत्म दृष्टि चाहिए। इतनी व्यवहारिक पात्रता हो कि हम सबको अपने समान समझ सकें। देखो, व्यवहार साथ में रहना चाहिए। अपने को आत्मा समझें, और घास पूरा नहीं है, और भी आत्मा है सब। या तुम सिद्धात्मा हो तो वे भी सिद्धात्मा है, तुम परमात्मा हो तो वे भी परमात्मा है। तुमने कम किस दृष्टि से मान लिया उनको? अकड़ते क्यों? अज्ञानी और अभिमानी जीव कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता। समझाने की चेष्टा करेगा, उल्टा सीधा करेगा। तीव्र कसाई जीव जितना करेगा उल्टा करेगा, सीधा नहीं करेगा। ये बातें एक भले टोटोमल जी ने लिखी है अपनी भाषा में, लेकिन ये सिद्धांत ही समझो। नहीं तो बताओ एक आध जीव कोई अज्ञानी और अभिमानी समझ गया हो, ढूंढ के लाओ कहीं से। अज्ञानी और अभिमानी जीव ने कुछ समझ पाया हो, समझने लायक, बताओ ढूंढ के। वो भला अपने को बहुत समझदार मानता रहेगा, रो के दिखा देगा, सफाई दे देगा, कुतर्क कर देगा, समझने की चेष्टा करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। यदि आपको अज्ञान वो क्या नाम समझ में नहीं आता है, तो ये अज्ञान और अभिमान को निकालो, देखो आप समझ में आ जाएगा, तुरंत समझ में आएगा। क्यों? मां की भाषा कठिन होती ही नहीं, मां की शिक्षा कभी कठिन नहीं होती, गुरु की शिक्षा कभी कठिन नहीं होती। कहें सीख गुर करुणा धार। अरे गुरु कोई भगवान के लिए थोड़ी कहेंगे, शिष्यों के लिए तो कहेंगे। तो वे भी तो जानते हैं ये हीन बुद्धि है। अरे डॉक्टर भी तो हैं, बड़े की जितनी खुराक है उसकी आदि कर दो बच्चे को। डॉक्टर भी तो जानता है ये बच्चा है, एक काम करो इसको दूध में घिस करके दे देना। जानता है ये गोली नहीं खा पाएगा। आप अपने वैद्य पर, डॉक्टर पर भरोसा करते हो, उसे अनंत गुना भरोसा देव गुरु पर करना सीखो। आत्म भावना उत्कृष्ट चारित्र है, उत्कृष्ट चारित्र है। सविकल्प भावना, आत्म विचार जिसको हम कहते हैं, वह ये समझो उत्कृष्ट पुण्य है। उससे आगे पुण्य की उत्कृष्टता नहीं है। आत्म कल्याण की भावना भला होनहार हो तो को होती है,
मनुष्यों में जो देव समान है उसको ये भावना होती है आत्म कल्याण करना, हमें ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना। हर एक को नहीं हो जाएगी। और फिर आत्म कल्याण के लिए आत्म स्वभाव की भावना माना, वो तो एकदम सीधा डायरेक्ट पहुंच गया, ये समझो। इसके आगे पुण्य नहीं होगा, इसके आगे फिर धर्म ही होगा। ये आत्म भावना रूखी क्यों हो जाती है? रूखी इसलिए हो जाती है कि हम देह को अपना मानते, आत्मदृष्टि नहीं। अभिमान से हम कहते हैं, ये भी अभिमान से कहते हैं। जैसे मोही जीव त्याग भी करता है तो अभिमान से त्याग करता है। मैं दान दियो, ग्रहण करेगा तो अभिमान से ग्रहण करेगा, और त्याग करेगा तो अभिमान से ग्रहण करेगा। त्याग भी अभिमान से करेगा। प्रमोद होना अलग बात है, अभिमान होना अलग बात। जिनवाणी से लेना चाहते हो, जिनवाणी को देना भी तो सीखो। जिनवाणी की भक्ति होगी। क्या लिखा है शावकाचार्य जी में? जिसको बहुत वात्सल्य होगा, परम वात्सल्य होगा, उसी को यथार्थ अर्थ भाषित होगा। अब तुम्हें नहीं होगा तो इसका मतलब क्या है, समझ लेना चाहिए। ये नहीं लगाते अपने बारे में, बस सुना तो देते हैं। जैसे सत्यघोष कह रहा था कि भाई कोई सत्य की ओट में से झूठ बोले तो उसको क्या करें? अरे साहब, उसको, उस दुष्ट को, अब ये नहीं पता वो अपने लिए बता रहा है। एक थाली गोबर खिलाओ, नहीं तो पैरमान के मुक्के मरवा सो, और नहीं तो काला मुंह करके गधी पर निकाल दो सारी संपत्ति की, तो हो जा तैयार। बोलो ये रत्न कहां से आए? तुम्हारे घर से आए। अब घबरा रहा है। कभी अपने बारे में सोचा है? जो आप लेना चाहते देना सीखो, देना सीखो। अगर देना नहीं सीखोगे तो लोगे कहां से? पानी देना बंद कर दिया है, इसीलिए तो पानी निकल नहीं रहा। जमीन में पानी पहुंचाना बंद कर दिया आपने। सारी पक्की 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 सड़कें तो पक्की, आंगन तो पक्का, छत तो बहा चलाया ऐसा रहेगा। देना सीखो, बीज बोना सीखो, तब तो काटोगे। नहीं काटोगे क्या? सारे जीवों को आत्मा समझो, ये साथ में लेना चाहिए। कितने दिन से हम कितनी बार कह चुके ये बात। मैं आत्मा हूं तो घास कूड़ा नहीं है दूसरा। हमें अपना कल्याण करना है तो दूसरे को क्या करने है? तो वही नौकरी करने का नहीं। तुम्हें आत्म कल्याण करना और दूसरे को तुम्हारी नौकरी करने का। बस तनख्वाह दे रहे तुम। गंदा रहन सहन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ध्यान रखो, जीव 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 है, मरेगा। कितनी बार यहां कहा, बरसात का पानी खुला छोड़ दोगे कीड़े पड़ेंगे, और बस वो गलती हो गई, वो बरसात के कीड़े पड़ गए तो पड़ेंगे। अब हम क्या करते? अब हम क्या करें? जब तुम्हारी आंखें नहीं है और तुम अभिमान में चले चले आ रहे, ठसक में न देखा ही नहीं रहे, तो अब हम क्या करें? कीड़े बन के जब बिलबिलाओगे तब तुम्हें पता पड़ेगा हम क्या कर रहे हैं। माटी कहे कुमार सो तू क्या रोंदे मोह, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी। तो कीड़ा बन के बिलबिलाओगे। मोक्ष की बात है, इतनी सरल नहीं है। स्वर्ग भी इतना सरल नहीं है। व्रत पालन से स्वर्ग पद का कही, केवल व्रत लेने से नहीं, व्रत पालन से। हमने ब्रह्मचर्य ले लो, और ब्रह्मचर्य ले लो, ब्रह्मचर्य पालो, और ब्रह्मचर्य पालोगे तो अहिंसा सत्य अचौर्य पालना पड़ेगा। उसके बिना ब्रह्मचर्य, झूठ नहीं बोल सकते फिर आप। और झूठ बोलने की कोशिश करी तो ब्रह्मचर्य नहीं हुआ, बिल्कुल भंग हो गया। चोरी करने की कोशिश करी, ज्यादा से ज्यादा लेने की कोशिश करी, और तुम हमें कुछ हो सही नहीं, हमें बढ़िया। अपनी मुंडाज भी हम क्या कहें, हैं? ज्ञान दान देते हैं, और जो आहार दान देते हैं उसका बहुत सदुपयोग करते हैं। जानते हो क्या सदुपयोग? दिन भर प्रमाद में नहीं गमाते,
संयम के लिए उसने दिया है, संयम ही जान करके दिया है। दिन भर संयम की साधना और तपस्या करते। अगर तुम रोटी खाने के बाद अपने क्या करने, हमें कोई मतलब नहीं है। अगर आप प्रमाद में सोते रहते हो, प्रमाद में बेकथा में समय गंवाते हो, तो ये आप समझ लेना चाहिए पाप करते हो। इन ग्रस्तों से पूछो, रोटी के लिए तो बेचारे कर रहे, 8 घंटे काम करता, कोई 6 घंटे काम करता, कोई 10 घंटे काम करता है। रोटी तो 2 खा रहे हो और क्या कर रहे हो? बता, बाद बाकी सोनू बना धर दो तो वो तिजोरी में धरो। अगर तुम त्यागी नहीं होते तो रोटी खाने के लिए क्या घंटे मेहनत कर रहे होते? और तुम्हें जरा सा काम आ जाता है, जरा सी सेवा आ जाती धर्म धर्मात्मा धर्मायतन की, तो तुम नाक मुंह सिकोड़ते हो, बहाने बनाते हो, लापरवाही करते हो, कुतर्कें करते हो। धिक्कार है तुम्हारे जीवन को, जीवन को नहीं अज्ञान को। तुम्हारे अज्ञान को धिक्कार है, तुम्हारे अभिमान को धिक्कार है, तुम्हारे प्रमाद को धिक्कार है, तुम्हारी अभक्ति को धिक्कार है जन शासन के प्रति। स्वाध्याय में बैठना है ये नहीं है हमें सेवा करनी है। हाँ, स्वाध्याय में बैठना है। हमें सेवा करनी है, ये नहीं मुंह में से निकलेगा। तो एक आध जो उल्टो सीधो नेक उल्ट उल्ट करी और ऐसे करी कि जाओ बस, ये तो हम चाहते थे। हमें प्रवचन करना है। उस दिन कहा था ना, भैया हमें ब्याह करने, हमारा ब्याह करा। ऐसे कहता कोई अच्छा लड़का अपने माता पिता से, अच्छी लड़की कोई कहेगी हमारा ब्याह करो पहले। अरे तू बुरा शीलवान सुशीलवान ब्रह्मचर्य का धारक, तेरी इंद्रियां शरीर सारा पुष्ट हो गया, अब वे खुद सोचेंगे ब्याह करा जाओ। हमें प्रवचन को भेजो। अरे हम खुद सोचेंगे जिन्हें भैया जाओ इन्हें भेजो, इन्हें प्रवचन को जी कब करेंगे, कब सीखेंगे? इनकी उम्र में हम भी करने लगे थे प्रवचन, हमें मालूम है। और इनसे बहुत छोटी उम्र में करने लगे थे हम तो। अठारह वर्ष की उम्र में, 17 वर्ष की उम्र में प्रवचन करना, क्लास लेना। हमें नहीं दिखता। पिताजी की दुकान पर बैठना नहीं चाहते हैं, हमें अलग दुकान करा दी। तुम पूंजी बर्बाद करते हो और क्या करोगे? पहले सीख तो ले, समझ तो ले, ग्राहक से कैसे बात की जाती है, उधार किनको दिया जाता है, और मांगना हो तो कैसे मांगा जाता है, और कोई लड़ने आए तो कैसे बरकाया जाता है। लड़ पे चले आएंगे, 4 दिन बाद खराब करके ले आए, वापिस करो जी। अब देखने पड़े कौन आदमी है, कैसो है, क्या है, कई दफे नुकसान मुझे उठाने पड़े, धज्जा भैया ये देखने पड़ेगी। और कह भी लेने पड़े, भैया ये बता कि तुमने खराब कर दिया, हम कैसे क्या करेंगे, और तुम्हारी दुकान पर कोई वापिस कर तो क्या हो तो अब तुम दे जाओ, कोई बात नहीं, मने जो कहने पड़े। अकड़ करके तो लोग का कोई काम नहीं किया जाता। हम समझ गए, क्या समझ गए? कछु नहीं समझ गए। 3 दिन गायब समझ गए हम। वाह, ऐसी समझ को धिक्कार है। हम कहते आज तक की डेट में ये मत मान बैठो हम समझ गए, अभी कुछ नहीं समझे। आत्मा समझना तो बहुत बड़ी बात है, योग्य व्यवहार नहीं समझे, अनुशासन नहीं समझे, कब आया जाता है, कब कैसे किया जाता है, कब बात की जाती है, बिल्कुल नहीं समझे। कैसे किया जाता है बिल्कुल नहीं समझ पाए। झूठी बातें हम समझ गए, तुम कछु नहीं समझे।
सच्ची बात कह रहे, ये सच्ची बात। जब ये समझोगे तब समझने के लिए जिज्ञासा आएगी। उल्लंघन करोगे तब भूख जगेगी। ये पोत दो स्लेट, साफ कर दो, तब लिखोगे, तब नव लिखाई होगी। और अगर ये मान करके बैठे हम समझ गए, हम समझते हैं, तो समझ लेना जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। तो आत्म भावनाओं के लिए अपने को आत्मा समझो, सबको भी आत्मा समझो। जब आत्मा समझेंगे उस बच्चे को तो राग नहीं होगा, स्त्री को आत्मा समझेंगे तो वासना नहीं होगी, मां को भी आत्मा समझेंगे तो राग नहीं होगा, वात्सल्य भी नहीं होगा, व्यवहार। आत्मा समझेंगे तो ये सारी राग द्वेष की वृत्ति मिटेंगी। पापों से विरक्त हो तब आत्म भावना भा सकोगे। व्रत पालन से स्वर्ग पद, व्रत लेने से नहीं। टोटल जी लिखा है, प्रतिज्ञा लेने की मुख्यता है, प्रतिज्ञा पालने की ठिकाना नहीं। यदि वह तदबा काल पूरा करना चाहता है जी, अपना क्रिया पूरी करना चाहता है, प्रतिज्ञा लेने की मुख्यता है, प्रतिज्ञा पालने की मुख्यता आना चाहिए। बच्चे का जन्म जरा से में हो जाता है, पालन पोषण मां से पूछो, ज्ञानी से पूछो व्रतों का पालन कैसे होता है। प्राण चले जाएं तो चले जाएं, लेकिन पालन है। अभी हम इनसे कह रहे शरीर, तुम 100 डॉक्टरों पर इलाज करना, कुछ नहीं होगा। अरे जिस आसाता कर्म के उदय से रोग हुआ है, उस कर्म के उपशन के लिए भक्ति तुम करते नहीं हो, चिंतन कुछ करते नहीं हो, आसक्ति को छोड़ते नहीं हैं, लापरवाही छोड़ोगे नहीं। तुम्हें ये नहीं लगता ये शरीर धर्म का साधन है। इस शरीर को भिन्न भी समझना, पड़ोसी भी समझना, और धर्म का साधन भी समझ लेना। पड़ोसी ही नहीं, उत्तम पड़ोसी है ये, धर्म का साधन है ये, संयम का साधन है। लापरवाही किसी के प्रति नहीं। एक छोटे से बच्चे से भी कैसे बोलना चाहिए, हम कितनी बार कह चुके। देखो हम तो तुम्हारे सामने कह रहे तुमसे, लोग सामने नहीं कहेंगे, पीछे कहेंगे ऐसे बोल रही थी बे ऐसे बोल रही थी। बच्चों से ऐसे बोलते हैं, फिर धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएगी, तुम्हें कैसा लगेगा ये सोचो। अभी तो बुरा लगता है। छोटे बच्चे को भी आत्मा समझो, भगवान समझो, ऐसा मत समझो। मालूम है युद्ध क्षेत्र की चर्चा ब्रह्मचर्य संबंधी, शील संबंधी, ब्रह्मचर्य नहीं, शील माने स्व स्त्री संतोष व्रत है। एक राजा का राजकुमार था, युद्ध में लड़ते लड़ते उन्हें दोनों हाथों से तलवार चलाया, शत्रु के छक्के छूट गए। हारना ही था उसे। न्याय पर जो नहीं है, मनोबल जिसका नहीं है, तो वो तो हारेगा ही। हार गया। फिर उसने राजा से कहा, राजन आपके यहां के हमको 10-20 आदमी चाहिए। काहे के लिए भैया 10-20 आदमी काहे के लिए चाहिए? बोले ये युद्ध क्षेत्र में इस तरह से लड़ रहा है, जैसा बीज होता है वैसा फिर वृक्ष होता है, तो ये आदमियों को ले जाएंगे हम अपने राज्य में, तो हमारे राज्य में भी ऐसी वीर संतान पैदा होंगे। बोले सुनो, ये आदमी की बातें नहीं है, आदमियों की बातें नहीं है ये लड़के को देख रहे तुम, उसकी रानी की बात सुनो। जब ये छोटा पलने में खेल रहा था, मैं एक दिन चला गया रानी के पास, वो हास्य कौतूहल कंदर कुछ चर्चा बैठी करने लगा विषय संबंधी। उस रानी ने कहा, बच्चा देखता है, क्या करते हो बच्चा? तब तक संयोग की बात, बच्चे ने पीठ फेर करवट बदल ली, बच्चे ने करवट बदली, उस रानी ने जहर खा के मर गई। हमारी ये चेष्टा को बच्चे ने देख लिया। ये हमारी रानियों के शील का प्रभाव है, हमारी स्त्रियों का। आदमी क्या करेंगे? अरे बीज कितना ही अच्छा हो,
भूमि अगर तुम्हारी खराब है तो क्या करोगे? जो पत्थर पे क्या कोई बढ़िया से बढ़िया बीज ले आओ, क्या करेगा बीज? भगवान की दिव्य ध्वनि भी तुम्हें नहीं जगा सकेगी, तुम्हें नहीं समझा सकेगी। तुमने अपने को मान लिया, समझदार हो गए। उस दिन एक बात कही थी, भावना तुमने जब कहा था, हमने कि भावना योग्य पुरुषार्थ से सफल होती है, ध्यान रखना। क्यों भाई? लौकिक में कोई बड़ा आदमी बीमार हो जाए तो स्वास्थ्य की मंगल कामनाएं करते हैं, तो कोरी कामनाएं करते हैं। जो जैसा होता है अपने इष्ट से प्रार्थना भी करता है। कोई अनुष्ठान कर रहा हो, कोई जप कर रहा हो, कोई मंत्र कर रहा हो, कोई तंत्र कर रहा हो, कोई वैद्य है तो वैद्य जाकर के इलाज कर रहा है। बातन से थोड़ी कामना होती है। ये कोई रटी रटाई भाषाएं थोड़ी हैं। कितना आगम विरुद्ध बोलते हो आप, देखो लिख करके देखो, दिन भर में कितना आगम विरुद्ध बोलते हैं, कितना अप्रामाणिक बोलते हैं, कितना ऐसा बोलते हैं हमें यही पता नहीं हम क्या कह रहे हो, क्या कर रहे। बच्चे का पालन कैसे होता है, ऐसे संयम का पालन, व्रतों का पालन कोई व्रती से पूछो, तुम्हें क्या पता? ज्ञानी से पूछो। देह छूटना मंजूर है लेकिन व्रत में अतिचार न लग जाए। कैसे भावना भाई होगी? यह तन जावे तो जावे, मेरी उत्तम क्षमा नहीं जावे। यह तन जावे तो जावे, व्रतों की भाषा बोलो, मेरे अहिंसा भाव न जावे। अहिंसा व्रत नहीं जावे, सत्य न जावे। को बात का चुप रह गए और जो मन में आएगी सो कर रहे, परिवार के मुंह में मर रहे। अभी भाव में ब्याह कर इतने परिवार बसाए था, मरा उन्हीं की ममता में कुछ काम नहीं आए। नमेंगे वहीं परिवार, हमारे भैया, हमारे भतीजे। हमारे साधर्मी कभी लगेंगे ही नहीं, तुम्हें लगेंगे ही नहीं, कभी नहीं लग सकते। जिसको ये जो भीतर घुसा हुआ हमारे भैया, हमारे भतीजे, जिसको ये लगता है हमारा घर, उसे कभी नहीं लगेगा ये हमारा मंदिर है, हमारा आश्रम, हमारा तीर्थ है। कभी नहीं लग सकता। दो मुख जिए न कंथी कंथा, दो मुख चले न पंथी पंथा। विषय भोग दो कारज नहीं हो सयाने, विषय भोग और मुख्य जाने। इधर भी अनुराग है, इधर भी अनुराग है, ऐसो नहीं है। वो बिटिया घरे आई मायके में, दादा बोले या अम्मा बोली बेटा बने रहो 4 दिन। अब वो बच्चा भी वहां जात हो स्कूल, वो हैरान हो तो है। अब ने वहां जाने, उनकी तबीयत खराब है। किनकी? पति की नहीं, अकेले की, शीलवान का बहू की कह रहे हम। वो पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें देखने अभी दवाई नहीं ले पास, फिर हमें देने पड़ते। भाई हम नहीं रुक पाएंगे, हम नहीं रुक पाएंगे। क्यों? अब वो घर अपना घर दिखता है, हम नहीं रुकते, किसी कीमत पर नहीं रुक सकते। यन हो तो यन से कहो, नहीं तो हम मन भेजेंगे, लला चले आओ हमें आने। ये कोई बातें हैं? हमने बहुत कही थी, भिन्न कह गई, भिन्न कर गई। ये कोई बातें हैं? झूठ बोलने में माहिर मत बनो भाई, दोष को दोष स्वीकार करने में माहिर हो। वचन की प्रामाणिकता है, प्राण जाए पर वचन न जाए। हमने कहा कही, प्राण जाए पर वचन न जाए। और नहीं तो मालूम है उसका फल क्या आएगा? करनानी से पढ़ लो। हमसे को कहे फलानो काम हम कर दिए, और कल वो कहे हम भूल गए थे, ध्यान नहीं रहो तो हमें। सीजन में नौकर चले जाते, नौकरी छोड़ करके सीजन में। रतन सेन बोला
वैसे ठलुआ पंथी में तो वो लगो रहो, तनख्वाह ले तो, और जो सीजन को डांस हो चलो वो काहे। तुमने भी एंड टाइम पे धोखा दिया होगा किसी को, एंड टाइम पे चले गए हो तुम। एंड टाइम पे डॉक्टर नहीं मिला, वो चला गया, तो एक घंटा पहले ही गए डॉक्टर। क्यों? तुमने एंड टाइम पे तुम्हें काम बिगाड़ने में मजा आ रहा है। हम नहीं आ पा रहे, हम नहीं कर पा रहे, वो सामने वाला क्या करे ये तो बता। हम कहते हैं अपने हिसाब से तो लौकिक सर्विस नहीं होती, 3 लोग की नाथ की सेवा कैसे होगी, धर्म का सेवन कैसे होगा। तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी, तुम्हारे हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। हमें ऐसो करने, तुम्हें ऐसो नहीं करने, तुम्हें जी करने जो कह रहे। कर सको तो करो, नहीं तो जाओ, तमाम लोग इकट्ठे। नेक मौका मिले सोई कुपथ कर लो, और फिर को वो दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेगा, झूठ बोलते हैं सब। झूठ मत बोलो, चोरी मत करो। नेक से बच्चे जो छोटी छोटी बच्चे बोलते हैं, पाप झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। नेक जरा से बच्चे सांप है माने। झूठ मत बोलना सीखो जरा जरा की बातों। जो नियम त्याग करना चाहिए सो तो नियम त्याग लेते नहीं हो। 5 व्रतों का पालन है नहीं, अपने मन की है सो अपने मनमानी कर ले। वो न पूछवे की जरूरत है, न कहवे की जरूरत है, न प्रतिक्रमण निंदा गरा करना चाहिए। बोलो कितनी गरा करी आकर के, बोलो आकर के कितनी गरा करी। यहां बैठ करके कह रहे हो गरा करना चाहिए हमको, निंदा गरा। बोलो तुमने कितनी आकर के गरा करी। खाए तुमसे बड़ो को है थोड़ी, तुम ही तो बड़ी रह गए सब जने। अरे भगवान की प्रतिमा तो तब के लिए है जब कोई अपने से बड़ा ना हो। शावकाचार में लिखा है गुरु नहीं हो बड़ा साधर्मी, बड़ा साधर्मी कोई तो है, ऐसो तो नहीं है, लेकिन मुंह से नहीं निकल सकती। दोष लगता ही नहीं है हमारा गलती हुई है, हमसे अपराध हुआ है। हाँ बस मोह में मर रहे, मोह में। आत्म भावना कैसे भाओगे भाई, कैसे भाओगे हैं? तब इच्छाओं को रोकना सीखो। हमारा बहुत मन है, अरे मन के मारो, मन को मारना सीखो, और नहीं तो तुम मर जाओगे। कहा कही मन को मारना सीखो, नहीं तो तुम मर जाओगे। आज हमारा बहुत मन चल रहा हो, चुप रहा, कुपथ्य है, अनिष्टकारक अवश्य, चुप रहा। अब माँ कभी लाड प्यार की भाषा भी बोलेगी, कभी डांटेगी। माँ ये भी कहे बेटा अबे नहीं, नेक ठीक हो जा फिर खूब खाइयो। आज वो फलानी नहीं है, अब 2 दिन बाद बना दिए, हम बना दी। सांत्वना भी दे रही है और ये भी कर रही है। व्रतों का पालन कैसे होता है, अपने मन को समझाओ। सोना होय सुनार बनाऊं, गड़गड़ कोट कराऊं, या तो है कैसे मैं समझाऊं। कैसे समझाओगे अपने मन को? कहने से पहले ये सोचो हम इसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, और नहीं कर पा रहे तो ये कहो भैया हम तो नहीं कर पा रहे, कम से कम तुम करो। हम बीमार हैं और नहीं उठ पा रहे, भैया तुम जाओ सब पूजा, तुम पूजा को जाओ, तुम स्वाध्याय में जाओ। ऐसा नहीं है हम ऊपर बैठे अखबार पढ़ रहे, स्वाध्याय में जाओ, हम अखबार पढ़ रहे। ऐसा नहीं चलता, ऐसा नहीं होता। हम नहीं है कि हम ही जाए तभी कहें, हम नहीं जा पा रहे, बीमार हैं, बहुत देर हो ये बीमार, भैया तुम सब जने जाओ। अब आपको दवाई वाई ये दे तुम यहां हम ले लेंगे, तुम जाओ। अब आपको भोजन, अरे हम 1 घंटा बाद खा लिए, तुम जाओ पूजा करे, स्वाध्याय करे।
कितनी बार कहते भैया पर्व के दिन है, अष्टमी है, चतुर्दशी है, नेकार कम बना ले का चीज, कछु बात नहीं है। अरे धिक्कार है अपने जीवन को जो उपवास नहीं कर पाते, एक आसन नहीं कर पाते, उनोदर तो कर ले कम से कम। उनोदर नहीं एक आधा आइटम घटा, आज स्वाध्याय तो कम से कम हो जान दे, आज हमारी पूजा तो हो जान दे। सवेरे जल्दी उत्साह होना चाहिए। चलो आज कपड़ा नहीं धोने, साबुन नहीं लगाने, चलो एक लोटा पानी डाल के आज 5 मिनट कम में नहा लेंगे, जल्दी पहुंचेंगे, पर छाल कर लेंगे, आज जल्दी पहुंचेंगे, आज हम गद्दी लगाएंगे। नहीं, वो नौकरी है, वो ड्यूटी है, वो लगाए। वो रईस मत बनो, अभिमान मत करो, बिल्कुल मत करो। तुम तो रोज कहते हो ला आज हम कर रहे हैं। ऐसे विनय से बोलना सीखो। बने मने करते कि हम लगा लिए तो बढ़िया है, ये तो हम सोचते ही थे। ये पाप है, पाप। सत्य न बोलना झूठ है, समझ लेना चाहिए। अगर आप चुप रह जाते हैं तो अभी झूठ बोल रहे हैं, ये समझ लेना है। जो बात मन में है वो कहने लायक है, उसको आप कहिए विनय से। सत्य बोल नहीं बोलना ये भी पाप है। योग्य विनय नहीं करना अभिनय है कि नहीं है? भगवान के सामने तुम ऐसे ही ठाड़े रहे आओ, अभिनय है कि नहीं ये बता। हम का अभिनय कर रहे हैं, हम तो ठाड़े हैं। अरे हाथ जोड़ना चाहिए, ठाड़े हो तुम, धोख देना चाहिए। योग्य विनय नहीं करना ये भी अभिनय है कि नहीं? योग्य प्रेम नहीं करना ये भी अवात्सल्य है। योग्य व्यवहार नहीं करना ये भी पाप है। ऐसे थोड़ी है पाप माने पाप, आप तुमने रट ले और बस हो गई काम। तो तप श्रुत और तप श्रुत वर्तमान, इच्छाओं को रोको और ज्ञानाभ्यास करो और फिर पापों से विरक्त हो, तब आप ध्यान कर पाओगे, आत्म भावना भास होगी। उसके बिना आत्मा को जानते हुए भी आप आत्म भावना भाने में समर्थ नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो पाओगे। समझ में? तप श्रुत वर्तवम चेदा, ध्यान रहे धुरंधर हो, ध्यान रथ की धुरा को धारण करने वाला होता है। अब धुरा बढ़िया फिर का ओगन को आराम से घूमेगी, न कोई चर मर नहीं करेगा। अगर वह में ओगन नहीं हो और वो तो वो कैसी आवाज करेगा, निकर निकर भगेगा। ऐसे तपस्वी जीव आत्म भावना भाते हैं, और नहीं तो मोही जीव इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, कसायों की ज्वाला में जलते रहते हैं। एक कसाय से दूसरी कसाय होती है निरंतर, निरंतर कसाय। जैसे पहले माचिस और लाइटर नहीं चलते थे, माचिस तो बहुत पहले चलेगी, लेकिन उससे पहले माचिस भी नहीं चलती। आंच जगती रहती, बात बात छुलगा लेती, बात चुल, आंच बुझती नहीं थी, ये समझ लो। और दूसरे के यहां से कोई ने 4 अंगारे दे दी, उन्हें कांच दे दी, आंच ले गए अपने घर से लुगा ली। शायद अपन लोगों ने नहीं देखा हो, लेकिन ऐसी स्थिति थी। तो हमारा मतलब ये है कि ऐसे हमारी आत्म भावना इस तरह से चलेगी, बुझने पाए। पढ़ा है स्वतंत्रता संग्राम, झंडा लेकर के आगे बढ़ रहा है, उसको मारा, झट से दूसरे ने पकड़ लिया, उसको मारा, झट कर लिया, और अंत में झंडा फहराया। मारो कितने। मन के हिसाब से नहीं, मन को मारना सीखो, नहीं तो तुम मर जाओगे। इच्छाओं को रोको, ज्ञानाभ्यास करो। श्रुत माने ज्ञानाभ्यास करो, समझो, और फिर पापों से विरक्त हो। बस अब आपकी आत्म भावना में कोई अंतराय नहीं। यही तो अंतराय कर रहे थे, भोग और परिग्रह, यही तो अंतराय कर रहे। इन्हीं में तो उपयोग चला जाता है। माला फेरे बैठे, तुम्हारा उपयोग कहां जाता है? के घर में जाओ, के दुकान में जाओ, के शरीर में जाओ, के कछु खाए में जाओ, के काऊ ने कछु कह दे ता जाओ, के कछु इच्छा है ता जाओ, बताओ और कहां जाओ? विषयों के अलावा, परिग्रह के अलावा मोही जीव का उपयोग कहीं जाता हो तो बताए? कहीं नहीं जाता। इसलिए तप श्रुत व्रतवम चेदा,
ध्यान रहे धुरंधरो भवे। नियता निश्चित ऐसे जीवात्म भावना भाते हुए स्वरूप में ही एकाग्र होकर, स्वरूप में ही मग्न होकर परम पद को प्राप्त होते हैं। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती तो ही जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख ते। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। अभी कायु सर्ग मत करो। देखो भाई 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, मंदिर की सफाई भी देखो, सब व्यवस्था देखो पूरी। 2 दिन तो रह ही गए, चौथ के दिन मत करो। चौथ का दिन संयम का होता है, पहले ही कर ले। और घर घर में सब लोगों से भी कहो कि भैया 10 दिन पूजा और स्वाध्याय में जरूर आओ, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे बहने हो। जो रोज नहीं आते कम से कम बधाइयां ही बन जा। मैं दूसरा विद्वान कोई आएगा है तो कम से कम नेका अच्छो लगे। वो मैं को नाम सुन के आदमी आतो है। ठीक है ना। बादों की ठीक है, अब बाद में देखेंगे, बादों के बाद कई जगह पुताई खराब हो रही, वो हो रही, अब वो बाद में देखेंगे क्या करें। लेकिन उत्साह से पूजा करो, उत्साह से स्वाध्याय करो, 2 काम मुख्य करो और समाय खूब करियो। 10 दिन कसाय मत करियो, कोशिश करो। चाहे को कितु छेड़े चाहे को कितु छेड़े, ये तो अपन से बचने हो तो बच जाओ, नहीं तो वो दुनिया ऐसी है। ठीक है। ओम नमः।